एआई क्रैकर एसएससी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय सौरमंडल पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। ये अध्याय एसएससी, रेलवे, पुलिस और सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य है कि इस अध्याय के हर जरूरी तथ्य को इस तरह समझें कि परीक्षा में कोई भी सवाल न छूटे। बिल्कुल। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ग्रहों, उपग्रहों और यहाँ तक कि भारत के जो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है, उन सभी पहलुओं को विस्तार से और पूरी तरह से परीक्षा के दृष्टिकोण से कवर करेंगे। चलिए तो फिर सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। इस ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर हुई कैसे? इसमें सबसे प्रमुख सिद्धांत तो बिग बैंग थ्योरी ही है। हाँ, बिग बैंग मतलब लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही ज्यादा गर्म और घने बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ। और तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। जी, ये सिद्धांत 1931 में जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था और ये नाम याद रखना जरूरी है। अच्छा, लेकिन ये एकमात्र सिद्धांत तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत एक और थ्योरी थी जिसे फ्रेड हॉयल ने दिया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी। हाँ, इसके अनुसार तो ब्रह्मांड हमेशा से एक जैसा ही था। बिल्कुल। वो कहते थे कि ब्रह्मांड फैलता तो है, लेकिन उसके जो समग्र गुण है वो हमेशा समान रहते हैं। मतलब नया पदार्थ बनता रहता है। पर आज बिग बैंग ही सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की बात। अब अगर हम अपने सौर मंडल पर आएं, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए जो सबसे स्वीकृत सिद्धांत है वो है नेबुला हाइपोथेसिस। नेबुला हाइपोथेसिस मतलब एक नेबुला या गैस और धूल का बादल? एकदम सही। ये सिद्धांत इमैनुअल कांट और लैपलास ने विकसित किया था और ये नाम भी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हुआ क्या था? इसके अनुसार लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल मतलब नेबुला अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगा। अच्छा, और सिकुड़ने लगा? हाँ, और जैसे जैसे वो सिकड़ा, ज्यादातर पदार्थ केंद्र में जमा हो गया और वहां दबाव और गर्मी से हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। और जो बाकी बची हुई सामग्री थी उससे ग्रह बन गए? बिल्कुल, उसी बची हुई सामग्री से ग्रह, उपग्रह और बाकी सब कुछ बना। चलिए, अब आते हैं हमारे सौर मंडल के केंद्र पर, हमारे तारे यानी सूर्य पर। ये बात तो हैरान करती है कि सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा सिर्फ सूर्य ही है। सोचिए, मतलब बाकी सब कुछ तो बस बचा खुचा हिस्सा है। और इसकी संरचना देखें तो 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। एक विशाल परमाणु भट्टी। और इसका तापमान? सतह का तापमान ही करीब 5800 केल्विन है और कोर का मतलब केंद्र का तापमान वो तो 1.5 करोड़ केल्विन है। अविश्वसनीय। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल बनता है जो लगभग हर परीक्षा में आता है। हाँ, कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बिल्कुल, 8 मिनट और 20 सेकंड। ये समय याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, सूर्य की परतों को समझना भी महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे फोटोस्फेयर। फोटोस्फीयर वो सूर्य की दिखाई देने वाली सतह है। उसके ऊपर होती है क्रोमोस्फीयर जो एक लाल रंग की परत है। और सबसे बाहरी परत है कोरोना। सही। कोरोना सबसे बाहरी परत है जो हमें केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देती है। और यहीं से एक और सवाल जुड़ जाता है ना कि सूर्य ग्रहण कब होता है? हाँ, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। चलिए अब ग्रहों की बात करते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और परीक्षाओं में इनका क्रम अक्सर पूछा जाता है। हाँ, दोनों तरह से, सूर्य से दूरी के हिसाब से भी और आकार के हिसाब से भी। तो सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और अगर आकार के घटते क्रम की बात करें तो वो थोड़ा अलग है। हाँ, उसमें सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद हमारी पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। इन ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है और ये वर्गीकरण समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्थिव और जोवियन ग्रह। बिल्कुल। पहले 4 ग्रह मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये चट्टानी है, घने हैं और इनके कोई छल्ले नहीं हैं। और बाकी के 4? बाकी 4 बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जोवियन या बाहरी ग्रह हैं। ये गैस के विशाल गोले हैं। और इनके छल्ले भी हैं और बहुत सारे चंद्रमा भी हैं। हाँ, ये सौर मंडल के 2 बिल्कुल अलग-अलग परिवार हैं। तो चलिए अब हर ग्रह से जुड़े कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर नजर डालते हैं। बुध से शुरू करते हैं। बुध, मर्क्यूरी, सबसे छोटा ग्रह और सबसे तेज भी।
सिर्फ 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, और यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। जिसके कारण दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। बुध के बाद आता है शुक्र, वीनस। पृथ्वी की जुड़वा बहन। हाँ, आकार में लगभग पृथ्वी जैसा है, लेकिन ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा गर्म, जबकि वो सूर्य के ज्यादा पास है। ऐसा इसके घने कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायुमंडल के कारण है, जो गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि ये उल्टा घूमता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। हाँ, ये और अरुण दोनों ही बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमते हैं, और इसका घूर्णन काल सबसे धीमा है, 243 दिन। अब आते हैं अपने घर पृथ्वी पर, एकमात्र ग्रह जहां जीवन है। और इसकी खास बात है, इसकी सतह पर मौजूद 70% पानी, और सभी ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व भी पृथ्वी का ही है। इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, और इसका आकार पूरी तरह गोल नहीं है, जियोइड है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं मंगल पर। लाल ग्रह, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से है। हाँ, और इसके 2 छोटे छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स भी तो यही है। हाँ, जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। अब आते हैं गैस के दानवों पर। सबसे पहले बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। इस पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है, जो असल में एक विशाल तूफान है। और ये सबसे तेजी से घूमता है, एक दिन सिर्फ 10 घंटे में। हाँ, और इसके 95 से ज्यादा चंद्रमा हैं। इसका एक चंद्रमा गैनीमेड तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। गैनीमेड बुध ग्रह से भी बड़ा है। हाँ, बृहस्पति के बाद आता है शनि, सैटर्न, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, और अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध। ये छल्ले बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं, है ना? बिल्कुल, और शनि का घनत्व इतना कम है कि ये पानी पर भी तैर सकता है। ये तो कमाल की बात है। और इसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। हाँ, टाइटन। अब और दूर चलते हैं, अरुण की ओर। हरा ग्रह, ये मीथेन गैस की वजह से हरा दिखता है। और ये अपने अक्ष पर 88 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लुढ़कता हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इसका वायुमंडल सबसे ठंडा है। हाँ, अब सबसे आखिर में वरुण, नेपच्यून, सबसे दूर स्थित ग्रह। यहाँ सुपरसोनिक हवाएं चलती हैं। हाँ, बहुत तेज। और इसकी खोज सीधे टेलीस्कोप से नहीं हुई थी, बल्कि गणितीय गणनाओं के आधार पर हुई थी। अच्छा, तो ये तो वो एक ग्रह। अब बात करते हैं पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की। हाँ, चंद्रमा। हमसे इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 16 है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है, और इस सवाल बनता भी है, कि हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता? हाँ, क्योंकि इसका घूर्णन और परिक्रमण काल बराबर हैं। एकदम सही, लगभग 27.3 दिन। इसी वजह से ऐसा होता है। इस पर सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्स ह्यूजेंस है, और जो पहला लैंडिंग स्थल था उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर कंफ्यूज करता है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड में क्या अंतर है? इसे आसान बनाते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड चट्टानी पिंड है, जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच की क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। और धूमकेतु? धूमकेतु बर्फ और धूल से बने होते हैं। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो इनकी एक पूंछ बन जाती है, जैसे हैली का धूमकेतु, जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। और उल्का, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं? हाँ, जब कोई छोटा पिंड वायुमंडल में घुसकर जल जाता है तो उसे उल्का कहते हैं, और अगर वो जलने से बचकर जमीन पर गिर जाए तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। समझ गया। और सौरमंडल के बाहरी किनारों पर भी कुछ क्षेत्र हैं, है ना? जैसे कुइपर बेल्ट। हाँ, नेपच्यून के ठीक बाद कुइपर बेल्ट है, और सबसे बाहरी बर्फीला क्षेत्र ऊल्ट क्लाउड कहलाता है। अच्छा, 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से क्यों हटा दिया गया था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU ने ग्रह होने की 3 शर्तें तय की। पहली, कि वो सूर्य की परिक्रमा करे। दूसरी, कि वो गोल हो। हाँ, और तीसरी, जो सबसे जरूरी थी, कि उसने अपनी कक्षा को अन्य पिंडों से साफ कर दिया हो, मतलब वो अपनी कक्षा का बॉस हो। और प्लूटो ये तीसरी शर्त पूरी नहीं करता। बिल्कुल, इसलिए प्लूटो, एरिस, सेरिस, इन सबको अब बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए हम किन इकाइयों का उपयोग करते हैं? मुख्य रूप से 2 हैं।
एक है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, जो वो दूरी है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। लगभग 9.46 गुणा 10 की 12 किलोमीटर। हाँ, और दूसरी है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। 149.6 मिलियन किलोमीटर। बिल्कुल। कुछ महत्वपूर्ण तारों के नाम भी याद रखने चाहिए। जैसे साइरस, सबसे चमकीला तारा। हाँ, और प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो सूर्य के बाद हमारा सबसे निकटतम तारा है, और पोलैरिस यानी ध्रुव तारा। और सप्तऋषि और ओरियन जैसे तारामंडल भी हैं। सही। इस समय भारत का क्या योगदान रहा है? भारत ने सौर मंडल के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा मिशन आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन कर रहा है। और चंद्रयान 3, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, ये तो ऐतिहासिक था। बिल्कुल। ये मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि करंट अफेयर्स के लिहाज से भी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पूरी चर्चा का एक त्वरित पुनरीक्षण कर लेते हैं, जो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, सबसे ठंडा ग्रह अरुण यानी यूरेनस, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, और सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, सिर्फ 88 दिनों में। बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और